क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। चलिए, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दो टर्म्स तो समझ में आ ही रही है। पहली प्रॉफिट और दूसरी लॉस। जिंदगी के दो ही तो पहलू है, प्रॉफिट और लॉस, है ना? ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमें कुछ कुछ टर्म समझनी होगी। सबसे पहली टर्म है हमारी कॉस्ट प्राइस। दूसरी टर्म है हमारी सेलिंग प्राइस। और अगली टर्म है हमारी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो देखिए तीन टर्म्स आपके सामने लिखी हुई है। आपको तीनों का मतलब पता है क्या होता है ना? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे वो चीज हमें पड़ी। सेलिंग प्राइस वो चीज होती है जिसपे वो बेची जा रही है। और मार्क प्राइस वो हो रही है जिसपे वो लेबल लगाया जा रहा है। आप लोग कई बार से शॉपिंग मार्ट वगैरह जाते होंगे, डी मार्ट वगैरह जाते होंगे, तो देखते होंगे कि वहां पे लिखा होता है कि ये शैम्पू है 250 रुपए का, लेकिन डी मार्ट प्राइस 200 रुपए है। वो बेसिकली सेलिंग प्राइस को डी मार्ट प्राइस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो अपनी नाम लेके प्राइस बोलते हैं, तो वो बेसिकली सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी? मान लो कोई शैम्पू है, कोई एक शैम्पू है ना, नीविया का कोई शैम्पू है, तो वो कंपनी को किसी चीज का पड़ा, कंपनी को कुछ उसकी कॉस्टिंग पड़ी, वो क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस। उसने उस पर एक लेबल मारा जो आप पे लिखा होता है इंडिया में, जिसे एमआरपी कहा जाता है ना? एमआरपी खैर मार्केट प्राइस एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि एमआरपी का मतलब है कि उससे ज्यादा मत बेचना, मतलब उससे ज्यादा नहीं बेच सकते आप, उससे कम में बेचोगे तो चलेगा। आप जितने भी प्रोडक्ट्स पे इंडिया पे देखते हो, सब यूएस वगैरह में कभी प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे तो उन पे एमआरपी जैसा कुछ कंसेप्ट होता ही नहीं है। वहां पे इस मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक 60 रुपए की मिल रही है, उस मोहल्ले में कोल्ड ड्रिंक 80 रुपए की मिल रही है। वहां पे लोकेलिटी पे मिलता है, मतलब कि जैसे जैसे लोकेलिटी चेंज होती जाती है, प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज होते जाते हैं। वहां पे ऐसा प्राइस जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इंडिया में है लेकिन, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम है और बेवकूफ बनाने वाले ज्यादा है, तो कुछ भी बना देते हैं, और बेवकूफ बनने वाले भी ज्यादा है, तो कुछ भी बोल देते हैं। यूएस में नहीं है ना, यूएस में लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं अच्छा, ओके ओके। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे इंडिया में इसलिए कंसेप्ट लाया गया, और इससे काफी दुख भी होता है, मतलब दर्द भी है, मतलब क्योंकि अब देखो कोई कोलाबा में भी मैगी 12 रुपए की मिल रही है, और कहीं आप जो यूपी के किसी गांव में भी मैगी 12 रुपए की मिल रही है, तो गलत बात है ये तो, सही थोड़ी है ये। यहाँ वाला तो 20 रुपए में भी खरीद लेगा, वहां वाला 20 रुपए में नहीं, वहां वाला तो क्यों, उसको 8 रुपए में मिलनी चाहिए। पर एमआरपी का कंसेप्ट जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके बाद नुकसान भी है और फायदा भी है। ठीक है, तो एमआरपी वो प्राइस होती है जो उस पर लेबल लगा होता है, मार्क्ड प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे वो बेची जाती है। हालांकि इंडिया में मोस्टली केसेस में मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है। आप किसी भी शॉप से लेते हो चीज, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है। लेकिन मान लो आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो कुछ, या आपने कोई फोन था वो 50,000 का था, आपने ऑनलाइन लिया, आपको 48 का पड़ गया या 45 का पड़ गया, तो सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है। तो ये इन तीनों का कंसेप्ट है। तीनों की हेडिंग डालो, फिर हम इनके बारे में और बातें करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक का ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का होता है। आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज प्रॉफिट एंड लॉस का ही रहता है। अभी तक हमने जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़े सब में। एसएससी में इसके प्री में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे 25 में से, जो कि बाकी चैप्टर्स के नहीं होते। बाकी चैप्टर्स का केवल एक ही क्वेश्चन होता है। बैंकिंग में भी दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और मेंस वगैरह में तो आते थे आराम से 6 से 7 8 क्वेश्चन आ जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस के। पर कुल मिला के अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। अगर आप परसेंटेज वाले पूरे सेगमेंट की बात करें तो परसेंटेज सीआईएसआई और प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बड़ा भी सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट वगैरह बाकी बाकी चीजें भी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ चीज पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीजें पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मैंने किसी चीज पे कोई प्राइस बनाई है, वो कॉस्ट प्राइस है। अब मैंने कुछ बनाया है तो मैं उसे बेचूंगा, बेचूंगा तो कुछ प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, किसी भी चीज को बेचने का कंसेप्ट क्या है,
कि मैं कॉस्ट प्राइस अपनी लिखता हूं, उसके अंदर मैं देखता हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए और बोलूंगा कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ता हूं और क्या बोलता हूं कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम चीज बेच रहे हैं वो खराब हो रही हो। मान लो मैं एप्पल लेके आया आप कहीं से, आपने एप्पल कहीं से खरीद लिया गार्डन से, अब आपको जो पड़े वो तो आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब वो सड़ रहे हैं, आप कई बार देखते हो ना सड़क पे लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हैं कि नींबू ले जाओ नींबू ले जाओ, क्यों बेच रहे हो वो? उन्हें पता है कि आज नहीं बिके तो कल खराब हो जाएंगे। तो शायद उन्हें हो सकता है 200 रुपए का लॉस भी हो रहा हो, फिर भी वो बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई आज नहीं बिके तो कल तो फेक नहीं है, कल तो गाय खाएगी, इससे अच्छा आज जो मिल रहा है वो ले लो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर घाटा भी खा लेते हैं, है ना। जैसे वड़ा पाव वाला है, ये ऐसा नहीं होता खैर, पर फिर भी ट्रेन वगैरह में कई बार ना उसने दे दिया, मतलब कि ये ले जा, अब तो रात हुई गई फेक नहीं है, मतलब दे दिए, मतलब लोग कई बार दे देते हैं, मतलब फ्री में चीजें। एप्पल वाले से थोड़ी रिक्वेस्ट करो, केले बेचने वाला दो डाल दो, तो वो डाल देगा, मतलब कई बार की ठीक है। तो वो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि उसकी उसे पता है कि मेरी चीज खराब हो रही है, आज इसकी जो वैल्यू है वो कल नहीं है। तो कई बार हमें कॉस्ट प्राइस पे घाटा भी होता है, तो हम कॉस्ट प्राइस में घाटा खाते हैं और हम उसे बेचते हैं। ठीक है। प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, लॉस हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। उससे हमें ये पता लगता है कि जो हम चीज बना रहे हैं उसकी मार्केट इवैल्यूएशन कितनी है, लॉस हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है, उसे रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो हमेशा परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाता है। और परसेंटेज का निकालने का बेसिक चीज क्या होती है? एक बेस चाहिए हमें परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज एक बेस पर ही कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेस जो होता है हमेशा कौन होता है? कॉस्ट प्राइस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, ब्रैकेट में अनलेस गिवन। कभी कभी वो बोल देगा आपको कि आप प्रॉफिट एंड लॉस ना सीपी पे कैलकुलेट मत करो, पर जब तक नहीं बोल रहा है तब तक हमारा जब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नहीं गए तब तक हम कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हमें बोल दिया जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसे एसपी पे भी कैलकुलेट करवाता है कई बार। अभी मैंने आपको थोड़ी दिनों पहले परसेंटेज करवा रहा था, तो उसमें था क्वेश्चन में यही था, आप लोगों को करवाया था ना मैंने परसेंटेज का, वो एसपी पे कैलकुलेट करवा रहा था। वो बोल देगा आपको कि वो शॉपकीपर बेवकूफ है, वो अपना प्रॉफिट ना एसपी पे कैलकुलेट करता है, तो करता है, उसे नहीं पता। तो ये होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ऐसे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। और आपको लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू, ये दोनों बातें हो गई प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की। ठीक है, समझ गए आप लोग? बड़े ध्यान से पढ़ते जाइएगा, बड़ा मतलब देखिए, खैर ये सारे चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखोगे तो काफी सबसे आसान चैप्टर्स कहे जाते हैं, परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पूरी मैथ्स के, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है वो दिखता है, आप फील कर सकते हो इन चीजों को। बाकी आप ज्योमेट्री बाकी दूसरी चीजों में क्वाड्रेटिक में कोई फीलिंग नहीं है, DI में कोई फील नहीं कर सकता आप कुछ। ठीक है, आप लोगों ने एलिगेशन वगैरह पढ़ा होगा, उसमें ठीक है, मतलब चल रहा है, मतलब सब कुछ, पर ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा मतलब दिमाग में कि हो क्या रहा है। हाँ, एक मेथड पता है, एक लॉजिक पता लगा, लेकिन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे आप अच्छे से स्टोरी बिल्ड कर सकते हो उस क्वेश्चन के अराउंड। ठीक है। अब बात बात आती है सेलिंग प्राइस की। तो मुझे बताइए, अगर प्रॉफिट कभी सेलिंग प्राइस, अगर जैसे कि हमको ये पता थी ये चीज कि सीपी में प्रॉफिट जोड़ दे तो एसपी होता है, तो क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि एसपी क्या होता है? सीपी, सॉरी, एसपी में से अगर प्रॉफिट माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? ये चीज उठा के मैं इधर ले आऊं ना, ये चीज उठा के इधर ले आऊं। मैंने वैसे यहाँ उल्टा लिख दिया, मुझे यहाँ पे सीपी इक्वल टू लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या होगा, एसपी जो होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट होता है।
और यहाँ पे अगर मैं सीपी लिखना चाहूँ तो इस पी को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे माइनस पी कर दूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीपी लिखना चाहूँ तो प्लस लॉस कर दूं, क्योंकि मैं सीपी के नीचे लिख रहा हूँ ना, तो मैं सीपी की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे कभी भी एसपी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके बता दूंगा। और वहीं अगर मुझे लॉस गिवन है तो एसपी क्या होगा, सीपी माइनस लॉस, ठीक है। जब लॉस हो रहा है तब सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा। और जब प्रॉफिट हो रहा है तब कौन बड़ा होगा, एसपी बड़ा होगा। ठीक बात है। इतनी बातें सारी लिख ली आप लोगों ने, बोर्ड पे लिखी हुई। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के आपको हजारों सैकड़ों फॉर्मूले मिल जाएंगे दुनिया में, और ये मैं लिख रहा हूँ ये भी कोई फॉर्मूलाज नहीं है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना आपको पता होना चाहिए। इतना तो आप इंडिया में रहते हो, आपको पता ही है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। छोटा मोटा तो धंधा करने लायक तो होते ही है इंडिया के लोग, मतलब, है ना। तो वो तो आप कर ही लोगे, खैर आगे पीछे भी तो मतलब। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे, तो गलत बात थोड़ी है बिजनेस करना, मतलब धंधे में ज्यादा कमाई होती है, और क्या। हाँ, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई धंधा खोल के सब ऐसा सभी हो रहा होता तो फिर सभी धंधे ही कर लेते, फिर सभी चाय बेच रहे होते, फिर पीता कौन, है ना। ये तो है ही ना, मतलब ऐसा नहीं है, कंपटीशन हर जगह है। अभी आप इस गली में जाओ, दादर वाली गली में, तो आपको 15 से 20 चाय वाले बेचने मिल जाएंगे। यहाँ से स्टेशन जाओ, आपको 20 चाय वाले मिलेंगे। कंपटीशन तो है ना। अब मेरे को चाय पीनी तो मैं किस पे रुकूंगा, वो तो मेरे ऊपर है ना। फिर उसकी सर्विस होती कि सर आपको ऑफिस में लाके भी देंगे, हमने बोला ठीक है हम तेरी पी लेंगे, कॉम्प्रो कर लेंगे हम, पर हम तेरी पी लेंगे क्योंकि तू ऑफिस में लाके दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कल को आप जाके दुकान खोल लोगे तो पूरी सब दादर आपके वहां पे इकट्ठा हो जाएगा कि भाई तेरी चाय पिला, तेरी चाय पिला। हाँ, बड़ी मेहनत है, हर चीज में मेहनत है ना। यहाँ पे हम एक चीज और छोड़ रहे थे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। ऐसे तो वही है ना कि स्टॉक मार्केट में सभी करोड़पति बन रहे तो फिर बन जाओ फिर जाके, है ना। तो वैसे वाली बात है। हाँ, धंधा भी ऐसे ही है, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। मार्क प्राइस, जो मार्केट प्राइस जो तीसरी वाली थी उसी की चीजें बातें लिख रहा हूं मैं। ये जो यहाँ था ना, इसी के नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यही मान लेना। तो देखिए मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस वो चीज होती है जो हम चीज लगा लेते हैं। आप लोग देखते होंगे, हम भी लगाते हैं ना ऐसे, 1000 का कोर्स है फिर काट के ऐसा कुछ करके, तो वो ऐसे ही मतलब दिखने में अच्छा लगता है। दुनिया में हर चीज ऐसे ही होती है, मतलब तो थोड़ा होता है, मतलब बैनर बनता। हाँ, हाँ लाइव है, ऐप पे लाइव है ना लड़के। तो ऐसा ही होता है, तो उसमें क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस कुछ लगाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर कुछ और लिखते हैं। और वो जेन्युइन भी कभी कभी देना पड़ता है, मतलब कि चलो कुछ लग रहा है कि चलो दे देते हैं, हमेशा नहीं करते, पर कभी कभी हो जाता है वो भी। तो ये मार्केट प्राइस क्या होती है ना, कोई भी चीज है जो 1000 रुपए की मान लो मिल रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम हमें पता है कि हमने ओवर प्राइस कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट देंगे, उस पर देंगे हम डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। अगला शब्द डिस्काउंट। मार्केट प्राइस पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट भी आप हमेशा देखते होंगे परसेंटेज में। अभी सेल वेल चल रही है, जैसे अभी चल रही थी, अब तो खत्म हो गई शायद, बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेजोन पे। हाँ, हाँ सेल वेल का तो आप देखते रहते होंगे। वो तो पता है मेरे को, उसी का तो इंतजार करते हो साल भर। हाँ, तो उस पे होता क्या है कि डिस्काउंट, कई बार बैंक भी होते हैं कि यार बैंक भी ऑफर्स देते हैं कि हमारे यूजर्स को थोड़ा फायदा हो, या अमेजोन वगैरह भी चाहते हैं कि नहीं थोड़ा डिस्काउंट दो ताकि भारी शॉपिंग हो जाए एक बार में, मतलब। तो वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो चीज 1000 रुपए की थी वो 800 रुपए की मिल रही है, 700 रुपए की मिल रही है, तो पागल हो जाते हैं लोग, फालतू खरीद लेते हैं, मतलब, है ना। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जैसे लोग जो अननेसेसरी चीजें खरीद रहे हैं, मतलब चाहिए भी नहीं वो, मतलब ऐसा कुछ भी लोग होते हैं, मतलब। हाँ, अननेसेसरी चीजें खरीद रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है फिर भी। हाँ, तो वहां पे मैं डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट आप देखते होंगे हमेशा में परसेंटेज में मेंशन होता है, वहां पे लिखा है कि परसेंटेज में डिस्काउंट मेंशन होता है। तो ये डिस्काउंट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, यस, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क्ड प्राइस पे। अब कभी भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, आप बोलेंगे यार 1000 रुपए की चीज पे 100 रुपए का डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा,
10%। ठीक बात है, समझे आप मेरी बात? नोट कर लीजिए मार्केट प्राइस का सिस्टम भी। बेसिक बेसिक बातें, ये कुछ बहुत फॉर्मूलेज हमने नहीं लिखे हैं, बाकी फॉर्मूले लिखने की अपने कोई जरूरत भी नहीं है, अपन सारे कर लेंगे नॉर्मली। बाकी इनकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी होती है, आप कोई बुक बुक आपने रेफर की हो जिंदगी में, किरण विरण, तो उसके 2-4 पेज खोलना कभी परसेंटेज के, कम से कम 150-200 फॉर्मूले मिलेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना? तो वो आप याद कर सकते हैं, और आपके पास ज्यादा समय है तो कर लेना उन्हें याद। याद तो रहेंगे नहीं, खैर मुझे पता है वो। ठीक है, तो ये कर ली हमने बात प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी पूरी। ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? इसी बात के तो पैसे। हम क्या कर रहे हैं फिर? अरे पागल हो रहे क्या? अफीम खा रखी है क्या? बच्चों ने तोड़ देंगे इसे। हाँ, हम यहाँ पे सरकारी अधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छपरी छिछोरे, छपरी छिछोरे आ रहे तो हम क्या करें? मतलब हम तो यही चाह रहे हैं कि मतलब भावी सरकारी अफसर निकले। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार इसको एक दिन तोड़ देंगे यार तो मजा आ जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है एक आर्टिकल की, वो बेचा जा रहा है 630 रुपए में, और प्रॉफिट हो रहा है उस पर 12.5%। चलिए निकालिए सब लोग। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे आज हम। खैर थोड़े थोड़े अच्छे लेवल पे क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। 270 के आंसर अभी निकालेंगे। आंसर 23 क्वेश्चन है हमारे पास, छोटे छोटे से सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। 560 आ रहा है क्या? सबसे पहले आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन पे। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिंगल सिंगल दो दो लाइन के कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो 3-3 4-4 लाइन के आ जाते हैं वो। ठीक है, तो हमें कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सब कुछ। ठीक है, चलिए। अच्छा लगता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, घर पे पढ़ा करो ना फिर, तो लाइब्रेरी जाके पढ़ा करो, घर पे नहीं होती पढ़ाई तो। एटीएम एटीएम ज्वाइन कर लो एक, एटीएम ज्वाइन कर लो एक, तो क्या, मस्त एसी में बैठ के पढ़ाई करो ना, क्या दिक्कत है? और क्या? अरे गलत थोड़ी इसमें, जब आपको पास अकेला नहीं मिल रहा आपको सोर्स, तो दो ही तरीके हैं, या तो लाइब्रेरी जाओ, फिर भी आपको अकेलापन चाहिए तो एटीएम में चले जाओ। उसको बोलो कि मैं एकदम इंग्लिश स्पीकिंग में बात करूंगा, किसी को दिक्कत आ गई तो, है ना? बहुत सारे लोगों ने किया है इससे जिंदगी में। और क्या चाहिए? तुम फुल एसी में बैठे हो, तुम अपना गद्दा उद्दा लगा के पढ़ो आराम से। क्यों बैठते हैं? अंदर भी बैठते हैं, कई बार अंदर लोग बैठते हैं। और आप अंदर बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा ना, है ना? हाँ, अंदर बैठ के बोलो कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, मुझे बस एक चेबर टेल लगा के बैठने दो। हाँ, गलत कुछ नहीं है ना, देखो गलत क्या है उसमें? तो देखिए हमें यहाँ बोला जा रहा है कि एक चीज है जो बेची जा रही है कितने रुपए में। यहाँ पे सबसे पहली बात मुझे पता लगी कि जो एसपी है वो कितनी है, 630 रुपए। दूसरी बात, मुझे यहाँ बोला जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज मुझे गिवन है, और वो कितना है, 12.5%। क्या आप मुझे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हैं? 1/8। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किस पे किया जाता है, किस पे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो इसका बेस रहा होगा ये क्या रहा होगा, और ये जो 1 रहा होगा ये क्या रहा होगा, प्रॉफिट खुद रहा होगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मेरा सीपी है वो कितना, 8 यूनिट है, और यहां से मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है,
तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरी एसपी है वो इन दोनों का एडिशन होगी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली 9 यूनिट होगी। क्या मुझे क्वेश्चन में एसपी दी गई है? क्या मुझे क्वेश्चन में एसपी दी गई है? और क्वेश्चन में एसपी मुझे क्या दी गई है? 630 रुपए। मतलब जो मेरा 9 यूनिट है वो एग्जैक्टली किसके बराबर है? 630 रुपए के। तो मेरा 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 70 रुपए के बराबर होगा। और मेरा 1 यूनिट अगर 70 रुपए के बराबर है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मेरी कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 560 रुपए। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 × 70, 560 रुपए। ठीक है। बड़े बेसिक बेसिक सवाल है जो कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। हाँ, कितना मजा क्या आता फिर। सवाल जितने आसान आएंगे, देखिए पेपर जितना आसान आएगा उतना सिलेक्शन मुश्किल होगा, आपको ये बात ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करेंगे और समझते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। आप लोगों ने जितना अच्छे से परसेंटेज पढ़ा होगा उतना अच्छे से आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा समझ में आएगा और काफी आपको दिमाग कम लगाना पड़ेगा। यहां पे हमें बोला जा रहा है कि कोई आर्टिकल है जो बेचा जा रहा है कितने पे? 1470 रुपए में। और प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है? 16/2/3%। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है 16/2/3%। और ये फ्रैक्शन होती है, इसलिए मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन याद कर लीजिए, आगे तक काम आएगी। देखिए कब पढ़ाई थी मैंने फ्रैक्शन, और आज तक देख लीजिए, आज तक वो काम आ रही है, और डीआई वीआई सब में काम आती है। तो ये जो 1 है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। और ये जो 6 है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को। और मुझे पता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है और प्रॉफिट 1 यूनिट है तो मेरा जो एसपी होगा वो कितना होगा? 6 + 1 = 7 यूनिट। और मुझे 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1470। मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 1470 यूनिट है। तो आप लोग मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या 210 हो गई? तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 210 रुपए। मुझे निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस मेरा कितने यूनिट है? 6 यूनिट है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 210 × 6, ये होगा 0612, 1260 रुपए होगा मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बड़ा आसान है। क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट करते जाना साथ साथ में। नहीं नोट करो तो मुझे बता देना कि नोट कर रहे हैं मतलब। ठीक है। चलिए, सेवन फाइव एट आ रहा है क्या? 7580 आ रहा है क्या? कॉस्ट प्राइस 7580 आ रही है, 7800 रुपए की। बहुत भारी प्रॉफिट नहीं कमा लिया आदमी ने। ये 7000 समथिंग कुछ कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/12।
तो यहां पे क्या होगा, 8 1/3% जो है वो क्या है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है, मेरा पीपी है। और ये कितना होता है, 1/12। यहां पे अगेन वही बात, ये चीज सीपी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो मेरा एसपी होगा वो कितना होगा, 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65780/13। और ये कितना होता है, 5060 रुपीज। मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, मुझे निकालनी कितनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 12 यूनिट। और 12 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5060, तो 12 × 5060, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60,720, ठीक है। समझ गए होंगे, आसान आसान से क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी बातें हैं। कभी यह बातें आपके सामने वापस नहीं आएगी। कोई नॉर्मल आदमी को भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कोई नॉर्मल आदमी को भी ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब आप तो बैंकिंग की बात करो, ग्रेजुएट है तो भी मतलब कर सकता है वो आदमी। से बहुत सारे लोग हैं जो सीधा कॉलेज से जाते हैं। थोड़ा आपको एडवांस एडवांस मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, जो टॉपिक एक्स्ट्रा है वो तो पढ़ने पड़ेंगे ना। एडवांस मैथ्स आप पढ़िए, ज्योमेट्री 4 टॉपिक ही तो है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन तो केवल बैंकिंग में भी आती है। तो 3 4 टॉपिक ही बचते हैं छोटे छोटे से, 2 3 महीने की बात होती है। क्या हुआ, 20% है क्या। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें एक बात दे रखी है, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जवाब दे रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 16 2/3% प्रॉफिट हुआ है। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 16 2/3, और वो कितना हुआ है, बाई 6। लेकिन देखिए यहाँ पे उसने हमें साफ साफ मेंशन किया है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मैंने आपको एक बात लिखाई थी, जब तक हमें मेंशन नहीं किया जाता है तब तक हम ये मानकर चलते हैं कि प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। जब हमें बोल दिया गया है कि अगला सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो कर रहा है, अभी क्या कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे जो बेस है वो किसे माना गया है अब, एसपी को। और ये क्या है, प्रॉफिट। तो मुझे बताइए प्रॉफिट यहां पे कितना है, 1 यूनिट। सेलिंग प्राइस यहां पे कितना है, 6 यूनिट। तो आप लोग जानते ही हैं कि सीपी कितना होगा, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होते हो ना, सीपी एसपी भाई। सीपी एस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा रही होगी, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे आप। भैया मार्कर अगर 20 रुपए का बना है मेरे को, तो मैं 25 में बेचूंगा, 21 में बेचूंगा, तभी तो मेरे को फायदा होगा। और अगर ये मार्कर बना है और अच्छा नहीं बना है, तो मैं 15 में बेच रहा हूँ, तो मैं लॉस खा रहा हूँ। तो जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तब क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी, और जब भी हमें लॉस हो रहा है तब कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो मुझे बताइए एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है, पढ़े लिखे लोग कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो वो कैसे होता है, सीपी के ऊपर कैलकुलेट होता है ना वो। तो प्रॉफिट मेरा कितना है यहाँ पे 1, सीपी मेरा कितना है 5, और 1/5 का क्या मतलब होता है, 20%। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 20%, ठीक है।
नोट कर लीजिए। हाँ, सब बच्चे साथ साथ में नहीं करते हैं नोट। आगे बढ़े। क्या आ रहा है आंसर? बताओ। यस, 20% इज द राइट आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं 20%। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मैंने वापस बोला, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। 20% लॉस का ये मतलब नहीं है कि 1/5 में 5 सीपी है। तो देखिए सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे लॉस परसेंटेज दे रखा है और लॉस परसेंटेज है 25%। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं -1/4। अगर एग्जाम में आया तो मैंने -1/4 लिखा ताकि मुझे पता रहे सीधा कि मैं लॉस की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, -1/4 में बात हो जाएगी। अब इसने यहाँ पे चिक चिक के कह दिया है कि जो कैलकुलेट किस पे हुआ है, ये किस पे हुआ है, एसपी पे। और जो न्यूमरेटर है वो किसे डिनोट करेगा, लॉस को, क्योंकि लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखिए जब भी लॉस होता है तब एसपी छोटी होती है, तभी तो लॉस हुआ है। अगर एसपी बड़ी होती सीपी से तो लॉस किस बात का। लॉस होने की बेसिक कंडीशन ही यही है ना, कि जितने में आपने बनाया उतने का आप बेच ही नहीं पाए, मतलब एसपी इज ऑलवेज लेस। तो यहां पे अगर मुझे पूछा जाए कि एसपी कितनी है तो मैं बोलूंगा 4 यूनिट। यहां पे मुझसे पूछा जाए कि लॉस कितना है, मैं बोलूंगा 1 यूनिट। और यहां पे मुझसे पूछा जाए सीपी कितना है तो मैं बोलूंगा 5 यूनिट। क्योंकि मैंने आपको पहले, जब पहले पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जो लॉस सीपी होता है वो एसपी प्लस लॉस होता है। ठीक है, तो सीपी मेरा 5 यूनिट है। अब एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होना चाहिए, लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होना चाहिए, 1/5। और ये कितना होता है, 20%। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। ठंड लग रही है क्या, इधर आ जाओ। फिर इसको भी ठंड लग रही हो, 3 लाइटों के बीच में आके बैठेगा। हाँ, ताकि उसे समझ में आए कि स्पॉटलाइट में रहने के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। एक आदमी अपने गुड्स बेचता है 1/3% प्रॉफिट पे ऑन सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। आपकी ऐसा है कि चारों क्लासरूम की पीडीएफ जो है वो आपके ऐप पे अपडेट हो जाएगी, चारों की चारों लेक्चर्स की पीडीएफ क्लासरूम की, तो आप उससे कर लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मुझे लगता है कि मैंने केवल लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट था केवल वही मैंने स्लाइड पे कराया था, बाकी सब तो मैंने लिखवा ही दिए थे। और वो तो आपको होमवर्क करके भी लेके आना था ना जमा कराने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन और आंसर्स। होमवर्क दिया था ना मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लासरूम के सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स करके लेके आना। लेके आए थे।
वापस लेके आना। कौन सा कलर से बोला था मैंने? रेड कलर से करने के लिए? कौन से कलर के पेन से बोला था मैंने? नहीं बोला था, मैंने रेड बोला था। अब मैं कलर बोलूंगा। मैं मॉर्निंग वाले बैच को ऐसे ही कलर कलर से देता हूँ मैं। कलर से ठीक रहता है सिस्टम। ग्रीन से करके लाना, रेड से करके लाना, पर्पल से करके लाना। और दुकान भी पता है मेरे को कहाँ मिलते हैं सारे कलर्स के पेन। यहीं पे कोचिंग से निकलते ही है। हाँ, क्लास में एक मॉनिटर बना देंगे, जैसे आप यहाँ पे ज्यादा थोड़े एक्साइटेड लग रहे हैं तो वो सबको लाके दे देंगे, है ना? नहीं तो 100 100 रुपये जमा करा देना, तो आपके यहाँ पे डिलीवरी करवा देते हैं, कल कल सुबह आ जाएंगे, है ना, एक दिन में। अरे आपको डिस्काउंट पे दिलाऊंगा ना मैं। मार्केट प्राइस से आपको 14.5 रुपये सस्ता, है ना? 14.5% का प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं आपका, देखो फालतू में ही, है ना? 8 1/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए 8 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/12। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1/12। ये 12 यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस। और ये 1 यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए एसपी अगर 12 है, प्रॉफिट अगर 1 है, एसपी अगर 12 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो यहाँ पे सीपी कितना रहा होगा? 11। ये यूनिट है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अब तो आप ये बात समझते होंगे। नहीं समझते हो तो बहुत आगे निकल चुके हैं हम। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज अगर मुझे निकालना होगा तो कितना होगा? ये 1/11। और ये कितना होता है? 9 1/11%। फ्रैक्शन वैल्यूज याद नहीं है ना आप लोगों को अभी तक? सबको याद है? 1/16 की कितनी होती है बताइए आप? कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? उनको निकालना बहुत खतरनाक तरीके से आता है, पता है ना आपको? लात मार के निकालते हैं वो। अरे निकालना आता है तो निकालना तो छोटे बच्चों को भी आता है, फिर आपने क्या सीखा मतलब? मेरा रोल क्या रहा फिर मतलब? अब आप देखिए, जो जब तक आप 1/11 को कैलकुलेट करेंगे, अगला वाला तो 2 क्वेश्चन कर जाएगा ये, है ना? याद करिए, देखिए कितना टाइम हो गया है परसेंटेज स्टार्ट किए हुए, कितना टाइम हो गया बताइए, कब की बात है वो? इयॉन्स अगो, एजेस अगो भी नहीं बोलूंगा मैं तो। क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखिए वो छोटे मोटे टाइप आप समझ गए, पहला वाला जो था वो। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज भी रिलेवेंट है, आज भी ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे सीजीएल 21 21 के क्वेश्चन उठा के, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि वैल्यूज थोड़ी गंदी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी डिफाइन करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर आपको ये निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है और लॉस परसेंटेज क्या है। तो निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 16 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 14 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है? सीपी। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी सीपी, लेट द कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी एसपी। तो मुझे बताइए 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 16 सीपी हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, 16 इंटू कॉस्ट प्राइस। और 14 आर्टिकल की एसपी कितनी हो जाएगी? क्या ये बात ठीक है ना? वो लाइन लिख देना, लेट द सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज सीपी, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज एसपी। और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि सीपी अपॉन जो एसपी होगा वो 14/16 होगा, और ये कितना होगा? 7/8। देखिए यहां से आपको क्या मिला है, यहां से आपको सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया है। और जिंदगी में आपको कभी भी सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाता है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे अगर हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, सीपी अपॉन एसपी, और ये क्या है 7/8। मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है 7 यूनिट, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 8 यूनिट। यहां से हमें चिक चिक कर ये बात पता लग रही है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इस बात का क्या मतलब है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सीपी कितनी है 7 यूनिट, एसपी कितनी है 8 यूनिट, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/7, और ये कितना होता है 14 सही 2/7%, है ना। ये निकालने नहीं है हमें, ये याद रखने हैं, वरना देखो कितना टाइम लगेगा आपको, आप कैसे मुकाबला करोगे उस आदमी से जो याद करके बैठा है, ये कोई मुकाबला ही नहीं है उसका उस दो आदमियों का। तो ये वही वाली बात है कि एक भागने वाला एक साइकिल वाले से मुकाबला कर रहा है। हाँ, तो ऐसे शातिर लड़कों की तो तलाश हो रही है। आपको क्या लगता है, आप नहीं चाहते हो कि आपकी पुलिस में, आपकी सीबीआई में, आपकी ईडी में शातिर लोग हो? फिर बस यही तो, जब आप खुद चाहते हो ये बात, करने दो ना फिर उन्हें अपना काम। आप नहीं चाहते हो ना, जैसे यस बैंक एचडीएफसी जैसे लोग बंद हो जाते हैं देना, ये छोटे मोटे बैंक तो वैसे बंद हो गया सारे बैंक, नहीं चाहते हो ना। कल को आपके अकाउंट में घर वालों के पैसे पड़े, निकाल नहीं पा रहे हो, नहीं चाहते हो ना, इनकॉम्पिटेंट। गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद होती, बताते नहीं है वो लोग। दंगे करेंगे हम, गवर्नमेंट मतलब, तो निकाल देंगे वो। सैलरी वैलरी का कोई चक्कर नहीं है, वो रोक देते हैं सैलरी, तो सैलरी तो ऐसे भी रोकी जा सकती है। सैलरी तो आपकी बदतमीजी में भी रोकी जा सकती है कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, सैलरी बंद कल से आपकी। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो, सैलरी रोकी जाती है। अगर आप, मैं आपको ऑफिसर और आपने कुछ गलती की, बोला कि आपकी 2 महीने की सैलरी रोक दो, रुक गई आपके, अरे आपके ऑफिस, मैं कई एग्जांपल दे दूं, मैं फोन बात करवा दूं लोगों से जो रोकते हैं। हाँ, किसको, कौन शर्मा जी? नहीं, रोकी जा सकती, कोई वो नहीं है। हाँ ऐसे तो, अरे ऐसे मतलब आपने काम नहीं किया, इनकॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूं मैं, आपने, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपका ऐप बंद कर देंगे, वैसे आपकी सैलरी बंद कर देंगे ऐसा मतलब किसी की भी रोक, आईएएस तक की सैलरी रोकी जा सकती है, मतलब कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं सैलरी रोकना, और हाँ, रोक दी जा सकती है, रोकी जा सकती है, आपको निकाला जा सकता है। हाँ, निकाला भी जा सकता है, बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया जा सकता है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब गए और, रेयर सैलरी तो बहुत रेगुलर बेसिस पे रोकी जाती है। एक बार इंस्पेक्शन करने गए आप कहीं, तो 10-15 लोगों की सैलरी रुक गई। मतलब मैं बड़े ऑफिसर्स टाइप की बात कर रहा हूँ, अगर वो कहीं जाते हैं मान लो, तो रोक देते हैं वो सैलरी बैठे बैठे ही। सैनिटाइजर नहीं है यहाँ पे, कोविड चल रहा है, डिपार्टमेंट की 15 दिन की सैलरी काटो। कोविड चल रहा है, तुम क्या प्रोटोकॉल फॉलो करो, उनको लगता है छोटी बात है, लेकिन अपर लेवल पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें है ये। और ये कई बार एग्जाम्पल सेट करना भी जरूरी होता है। एक बार किसी डिपार्टमेंट की रुक गई, तो वो लोक कथाएं बन जाती है कि अरे अरे उनकी भी रुक गई थी। अब ये सोच के क्यों जा रहे हो कि बैंक बंदी होने वाली है? हाँ, कुछ ना कुछ करते हैं उनका भी, पोस्ट ऑफिस में लगाएंगे फिर उन्हें, और क्या करेंगे। हाँ, लेवल तो सेम रहेगा, बैंक भी क्यों ही बंद होता है, मतलब कहाँ होता है ऐसा बंद, मतलब आपने कोई केस सुना आज तक, मतलब कि जिसने वो ज्वाइन किया था, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता मोस्टली। कई जो बैंक बंद तो होते हैं, वो मतलब उनका काम काज बंद नहीं होता ना, वो पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 25750 की वैल्यू किसके बराबर है, एसपी ऑफ 2500। तो आप लोग जानते ही हैं 25 की टेबल तो बड़े अच्छे से, तो ये 25 की टेबल 10 बार जाएगी, 25 की टेबल
तो यहां पे देखिए सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 10/11। तो मुझे बताइए ऐसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। प्रॉफिट अगर 1 यूनिट हो गया है तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो यहां से और इस सरकारी नौकरी में तो वैसा भी होता है कुछ कि अगर आपको एक बार वैसे वैसे कर दिया जाता है तो फिर आप पे काफी वो आ जाती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते कभी, मतलब एक तरीके से वो धब्बा टाइप होता है, क्या बोलते हैं उसका, कुछ तो नाम होता है, कुछ एग्जैक्ट नाम होता है जो वो लोग यूज करते हैं, कुछ तो होता है, मतलब बताऊंगा मैं बाद में आपको कभी। बहिष्कार नहीं कि आपको मतलब आपको निकाला गया है, मतलब यहाँ पे, हाँ आप मतलब इनडिसिप्लिन थे मतलब ऐसा, तो फिर आप पे ऐसा हो गया तो फिर मतलब आपकी एक बार वो हो गया मतलब आप पे कि अब आप, तो भारत सरकार ने कह दिया कि ये आदमी निकम्मा है तो फिर कौन, सब मानेंगे ना मतलब कि निकम्मा है, मतलब नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता फिर वो आदमी, ऐसा भी होता है, वो आदमी मतलब बहुत सारे उस पर वो आ जाते हैं। हाँ, बैंक में, हाँ बैंक बैंक में सब में अलाउड है, एसएससी से सब में अलाउड है, आर्मी में और अलाउड होते हैं, लेकिन बस उनका ऐसा होता है कि आपके एक तो जैसे मैं अभी जिस जैसे हूँ अभी मेरे को दिख नहीं रहा कोई टैटू, यहाँ पे मेरे टैटू हो बोली नहीं है वैसे, पर बता रहा हूँ मैं, तो अलाउड है, और उसमें भी ऐसा होता है कोई टैटू दिख भी रहा है तो वो रिलीजियस टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, मतलब हो सकता है कभी आप ऐसे, टैटू अलाउड होता है आर्मी में वगैरह में नहीं होता है, बाकी अलाउड रहता है, टैटू की कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ वो मतलब छपरी समझते हैं आपके सीनियर आपको, पर अलाउड रहता है। हाँ मतलब एक अच्छे अधिकारियों की वो नहीं है ये पहचान, मेरा तो ये मानना है। आप लोग मिले नहीं हो ना कभी, आप लोग मिलोगे कभी तो आपको पता लगेगा कि लोग कैसे रहते हैं, मतलब वो अलग लोग होते हैं मतलब। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? 12.5% बता रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? 12.5% बताया जा रहा है, कोई आंसर? ऑप्शंस की जरूरत लायक लगे नहीं है सवाल मेरे को, क्या ऑप्शन है इसमें भी, ऑप्शन चाहिए आपको, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए क्या आप लोग को आंसर आया क्या? देखिए एक आदमी 72 आर्टिकल को बेचता है और उसे 9 आर्टिकल जितना लॉस होता है, तो हमें लॉस प्रतिशत निकालना है। मैं मान लेता हूं, एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज है। अब आप बोले 1 रुपये के साथ 1 यूनिट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट से यूनिट तो कट ही जाएगी क्योंकि परसेंटेज में आना है। तो मुझे बताइए जब उसने 72 आर्टिकल बेचे थे तो उसकी एसपी, उसके पास पैसे कितने आ गए थे? जब उसने 72 आर्टिकल्स बेच दिए थे तो उसके पास पैसे कितने आ गए थे? 72 रुपए आ गए होंगे।
ऑब्वियसली बात है ना, जब उसने आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, तो जब एसपी 1 रुपए रखी गई एक आर्टिकल की, तो 72 आर्टिकल 72 रुपए में बेचे होंगे। तो मुझे बताइए उस 72 आर्टिकल को बेचने पे उसको लॉस कितने का हो गया भाई? 9 रुपए का हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यही तो लिखा हुआ है उसमें कि 72 आर्टिकल को बेचने पर 9 रुपए का लॉस हो गया। मुझे बताइए, आपको एसपी पता है, आपको लॉस पता है, तो मुझे बता सकते हो सीपी कितना रहा होगा? क्या सीपी 72 + 9 रहा होगा? और वो क्या 81 रुपीज रहा होगा? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? तो मुझे बताइए, सीपी हमारे पास है, लॉस हमारे पास है, तो मुझे बताइए लॉस प्रतिशत कितना होगा? 9/81, 1/9, 11 सही, 1/9%। ठीक है। डायरेक्ट रेशियो से कैसे कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस के नीचे 72 लिख के डायरेक्ट तो करने में तो बहुत कुछ डायरेक्ट कर सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे सही है। गौरतलब है कि आप कौन सा चुनते हैं, है ना? तरीका तो कोई गलत नहीं है ना? जेब काटने का तरीका कोई गलत थोड़ी है। कितना टैलेंट चाहिए उसमें, कितना टैलेंट चाहिए उसमें? टैलेंट, रॉ टैलेंट है भाई, वो रॉ टैलेंट है, कुछ गलत थोड़ी है वो। स्मगलिंग वगलिंग कोई गलत चीज है थोड़ी। कितना टैलेंट है इसमें, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। और आवारागर्दी करने में कम टैलेंट थोड़ी लगता है। दिन भर इधर उधर घूमना, धूप हो बारिश हो, बिना टिकट के ट्रेनों में चढ़ना, बिना ट्रेनों के टिकट में चढ़ना, टीटी से लफड़ा करना, बहुत दिक्कत है भाई। तो ये कोई लाइफ आसान? देखता हूं ना मैं ऐसे लोग, स्टूडेंट्स पढ़ाता हूं ना मैं, इतने लोगों को तो मेरे को मिलते रहते हैं ऐसे लोग। मतलब फिर वो फोन करते करवाते कि सर छुड़वा दो, मैं यहाँ पकड़ा पकड़ लिया है मैं, है ना? पकड़ाए जाते हैं बच्चे, है ना? मेरे को तो सब पता है, मैंने तो घूमते, हाँ वही तो। मुझे तो चांद के बारे में पता है, इसका मतलब ये थोड़ी मैं चांद में गया हुआ हूँ, है ना? कई चीजों को जानना भी जरूरी होता है ना, ताकि पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। हो गया? क्या आया? यस, 14/2/7 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए वही वाली बात है, एसपी को मैं ले लेता हूँ 1 रुपया। तो मुझे बताइए, जब उसने 72 आर्टिकल बेचे, एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी? 72 रुपए। और उसको ये करने पर प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, मतलब उसका जो प्रॉफिट था ये सब करने पे वो कितना था? 9 रुपए का था। मुझे बताइए, एसपी अगर 72 है, प्रॉफिट अगर 9 रुपए है, तो सीपी कितनी रही होगी? 63 रुपीज। और वहीं अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, तो कितना है ये? 9/63। तो ये कितना हो जाएगा? 1/7, और 1/7 याद रखना है हमें, 14/2/7%। ठीक है, चलिए। समझ गए आप लोग? मतलब हाँ,
दिस इज बियॉन्ड साइंस जो आप कहना चाह रहे हो, मतलब समझ तो रहा हूं पर मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी बात को कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं। हाँ 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 हाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे इसी बात पे हम। चलिए कर दो फिर, सेम है तो। उन्हें क्या बता रहे हो, वो तो ठंड के मारे कांप रहे हैं। उन्हें हमने अलग कंसर्न चल रहे जिंदगी के कि यार आज कल से शॉल लेके आऊंगी। क्या आंसर आ रहा है? 12:30 आ रहा है क्या? सेम है क्या पिछले वाले की तरह ही? क्या अलग है? हाँ तो 9 सीपी के बराबर, ओ 9 सीपी के बराबर कैसे निकालेंगे? हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 81। तो इसमें एसपी ऑफ वन आर्टिकल मान लिया 1 रुपीज आपने, फिर फिर रेशियो निकाल लिया। आप रोज घर पे क्या करते हैं, मुद्दे की बात तो ये है। हाँ, क्या करते हो घर पे? कुछ बोलने लायक है ही नहीं सर। आप थोड़ी देर पहले बता ही तो रहे थे कि मैं क्या करता हूँ। चाय पीने जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। नहीं ऐसा नहीं करते आप? फिर क्या नासा में रिसर्च करते हैं? ठीक है, तो मुझे बताइए जब उसने 72 आर्टिकल बेचे होंगे तो उसकी जेब से कितने रुपए गए? उसकी जेब से कितने रुपए गए 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद? और ये बेचकर उसने प्रॉफिट कितना कमाया? तो मुझे बताइए उसकी एसपी कितनी रही होगी? तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 9/72। वो कितना हो जाएगा, 1/8। और वो कितना हो जाएगा, 12.5 आ रहा था क्या आप लोगों का? चलिए, परसेंटेज पढ़ा ना आप लोगों ने? परसेंटेज की वीडियो डाली वो देखी आप लोगों ने, कल डाली जो, वो करके लेके आना, लिख के लेके लाना। ठीक है, 25 क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों लिख के लेके आना। उस दिन वही वाला था ना जिस दिन आप लोगों को सबको क्लास से बाहर निकाला था, उसी दिन की बात है ना ये? हाँ, फिर आप लोग कह रहे थे कि हमें बिठा लो हमें बिठा लो। ऐसे ही तो हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ज्योमेट्री के लिए नहीं रुके थे। हाँ मतलब बैठ रहे थे मतलब आप लोग। हाँ, ये इन सबको निकाल दिया था ना उस दिन, तो फिर दो दो बार करके लेके आना। दो दो बार करके लेके आना। उस दिन भी तो होमवर्क नहीं करके लाए थे ना। तो, तो चलो कोई बात नहीं, ले आना फिर भी दो दो बार करके। कल का लेक्चर कौन सा लेक्चर? हाँ वो करके लेके आने, 26 क्वेश्चन है ना उसमें। तो हाँ, एक बार तो करो खुद से, एक बार तो देख के करो वीडियो को, फिर एक बार खुद से करो।
एक बार? आप तो वैसे क्वेश्चन देख के आंसर बता दोगे। नहीं बोलोगे सर मैं तो क्वेश्चन देख के आंसर बता देता हूँ। सब लोग अपना अपना करेंगे। $12.5% बता रहे हैं क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट भारी पार्टिसिपेशन दिखाते हुए है सब। छोटी कॉपी वाले कौन है? चलिए, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल एक आदमी है वो 9 आर्टिकल लूज कर देता है, तो मैं मान लेता हूं कि सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितना है? ₹1। तो जब उसने 72 बेचे तो उसकी जेब से कितने रुपए गए? और ये बेच के जब उसने ₹72 का तो सामान चला गया उसके पास, उसको लॉस कितने का हो गया? ₹9 का। तो आप लोग जानते हैं कि सीपीयू उसकी ₹72 थी, लॉस उसका अगर ₹9 था तो उसकी एसपी कितनी रही होगी? ₹63 रही होगी। ठीक है। और हमें तो लॉस परसेंट निकालना है, पर हमें तो कोई मतलब ही नहीं है एसपी से, तो पर फिर भी बता दी। हमें लॉस परसेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा? 9/72, और 9/72 कितना होता है? 1/8, और 1/8 कितना होता है? 12.5%। ठीक बात है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। अब वो वाला टाइप भी आप समझ गए, उस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है उस टाइप में भी। ऐसे क्वेश्चन आपने अक्सर देखे होंगे एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक लगने लगी है क्या? कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। 75 कटना चाहिए क्या? 750 किससे कटना चाहिए? मैं तो समझ नहीं रहा हूँ मैं। 7 की जगह 6 होगा क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी करके। पॉइंट में आ रहा है क्या? सोलह 64 11 2 12 16 इंटू 7 70 42। इसे ना यहाँ पे ये कर दो, 752 कर दो, थोड़ा सुंदर आ जाएगा आपका। ठीक है।
4777 आ रहा है क्या? 00 आ रहा है क्या? चलिए देखिए, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस थी, मैं मान लेता हूं कि जो उसकी इनिशियल सीपी थी वो कितनी थी? 100 यूनिट थी, 100 यूनिट थी। और वो उसे कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा था? कितने के लॉस पे बेच रहा था? तो क्या उसका इनिशियल जो एसपी था वो कितना था? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 9% के लॉस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, अब क्या मुझे बताइए, सीपी में कोई भी चेंज हुआ है? सीपी में कोई भी चेंज हुआ है? नहीं, सीपी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो न्यू सीपी है वो भी 100 ही है अभी भी। वो कभी कभी आगे ऐसा भी होगा कि, कि अगर उसने और कम में लिया होता तो इतने का फायदा होता। सीपी में भी चेंज होता है। ये कितना हो गया? 100 यूनिट। और जो न्यू एसपी है वो कितनी हो गई अब? क्या बोल रहा है कि अगर उसने इसको 772 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे गेन कितने का होता? 107 का। तो न्यू एसपी कितनी रहनी चाहिए थी? 107 यूनिट रहनी चाहिए थी ना भाई। अगर 7% का प्रॉफिट होता तभी तो ये बात चलती ना, 107 होता। ठीक बात लग रही है आपको? तो उसकी ओरिजिनल एसपी कितनी थी? इनिशियल एसपी 91। अब जो वो बेच रहा है वो कितने बेच रहा है? 107 में। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर उसने 752 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो, और हमारे अकॉर्डिंग उसने ज्यादा में कितने में बेचा होता? 16 में ज्यादा में बेचा होता तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो 16 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 752 रुपीज। तो मुझे बताइए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 47 आ रही है ना? 47 रुपीज आ रही है। स्केलिंग फैक्टर कितना है? 47। हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 100। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 4700 रुपीज। ये क्वेश्चन आज भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। थोड़े से परसेंटेज गिनौने हो जाएंगे, वैल्यूज डेसिमल्स में हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट तो आपने साथ साथ ही कर लिया होगा। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करेंगे नोट। हम्म, बारिश आ रही है क्या बाहर? आने वाली होगी आज तो। बस स्टैंड जाना पड़ेगा बारिश आ गई तो। बारिश पे सड़कों पे कैसे घूमेंगे आप? हाँ, तो 4-5 पंटर रखोगे पर बारिश में थोड़ी घूमोगे। नहीं घूमते। मैं कहाँ जाता, मैं तो बस देखने का टाइम ही नहीं, मैं कहाँ घूमता फिरता हूँ। मैं स्पेकुलेट करता हूँ, मैं मतलब स्पेकुलेशन इज माय बिजनेस। मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा तो फिर करूंगा क्या फिर मैं? क्या आ रहा है? 70800 आ रहा है क्या? 70800। चलिए सब लोग करिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर उसने उसे 4248 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 13% का फायदा होता। हालांकि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से वर्बली भी कर सकते हो कि 6 की वैल्यू इतनी है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है ना? 6 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है और आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। क्या हुआ? तो मैं मान लेता हूं कि जो इनिशियल सीपी है वो कितनी है? 100 यूनिट है। और जो न्यू सीपी है वो भी 100 यूनिट ही है क्या?
और यहां पे जो इनिशियल एसपी है वो कितनी थी? इनिशियल एसपी कितनी थी भाई? 107 यूनिट। और जो न्यू एसपी है वो कितनी है? 113। अगर उसने इसे 4248 ज्यादा का बेचा होता, और यहां पे कितने ज्यादा का बेच रहा है? 6 यूनिट ज्यादा बेच रहा है। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4248। तो क्या ये 708 आ गया क्या? मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 708 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 708 रुपए आ गई, तो मुझे बताइए इनिशियल एसपी की सीपी कितनी हो जाएगी? 70800 रुपीस। ठीक है। बड़ी आसान आसान सी बातें, छोटी छोटी सी तो बातें हैं आपके सिलेबस में, आप लोग फालतू ही परेशान रहते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? नहीं हुआ? देखो मैं ये वाला क्वेश्चन है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि तू और बार्गेनिंग कर लेता तो और सस्ते में मिल जाता। वो वाला सीन हो रहा है ना यहाँ पे, कि हो सकता है और भी पॉसिबिलिटी होती। यहाँ जैसे कोई कुछ चीज लेके आया और फिर आप उसे बोलते यार तू मेरे साथ घूमने नहीं जाता, वरना तो मैं तेरे को और सस्ते में दिला देता। ऐसा भी होता है ना, कई लोग कहते हैं ना ऐसा, कि मैं उधर जाता हूँ, उधर और सस्ता मिलता है। हाँ, मेरे को बुला था, मैं फालतू ही तो बैठा था। मेरे को काम थोड़ी, मेरे को तुझे क्या लगा मैं पढ़ रहा हूँ? अबे पागल, तू मेरे को फोन तो करता है एक बार। आ, और क्या, मैं तेरे को ले जाता मस्त जगह। एक आदमी अपने गुड्स को 120% प्रॉफिट में बेचता है। अगर वो 10% कम में खरीदता और 18 कम में बेचता, तो उसे 30% का फायदा होता। मुझे बताइए इनिशियल सीपी कितनी मान लू मैं? और मैं इनिशियल एसपी कितनी मान लू? क्या स्टार्टिंग में उसे 20% का फायदा हो रहा था? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा है ऐसा, कि उसे 20% का फायदा हो रहा था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उसने 10% कम पर खरीदा होता, तो मुझे बताइए न्यू एसपी कितनी होगी? 90 यूनिट। अगर उसने 10% कम पर खरीदा होता और उसने 18 कम पर बेचा होता, तब भी उसे 30% का फायदा हो जाता। तब भी उसे 30% का फायदा हो जाता, तो न्यू एसपी कितनी होगी? 90 + 27। भाई अब जो सेकंड वाले केस में फायदा हो रहा है, वो तो न्यू सीपी पे होगा ना, वो वाला परसेंटेज तो न्यू सीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा ना। इसका 30% निकालो ना 90 का। भाई सेकंड, अगर उसे 30% का फायदा हो रहा है तो सीपी पर ही होगा। और न्यू सीपी हमारी कितनी है? 90। अब ये बोल रहा है कि अगर तू 10% कम का लाया होता और 18 कम में भी बेचता ना, फिर भी तेरा फायदा होता। तो मुझे बताइए यहां पे जो चीज आ रही है वो डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट का। लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस कितना है? 18 रुपए का। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? और इनिशियल कॉस्ट कितनी हो गई? 600। समझ गए? सेम वैसा ही है, बस हल्का सा ट्विक हुआ। समझ रहे मेरी बातों को? 4-5%। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग।
टाइम भी हो गया है क्या आप लोगों का? क्या हुआ? 5-6 क्वेश्चन बचे हैं क्या? आप लोगों को जाना नहीं है? कहीं नहीं जाना आप लोगों को? फैक्ट्री? नहीं, आज नहीं जाओगे? आज क्या है? तो कंपनी नहीं जाना आपको? कंपनी? और आपने बोला कि मैं क्लर्क की तैयारी करने जाता हूँ। क्या आप लोग कंपनी चलाओ मेरी? बैंक तो नहीं खोल लोगे ना एक उसमें खुद ही हाँ। रिच रिच देखते हो क्या? फिर ब्रेकिंग बैड देखते हो? ब्रेकिंग बैड देखने के आपके है तो नहीं वैसे कारनामे? ब्रेकिंग बैड तो इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है मतलब। हाँ मतलब देखना अलग बात है। मैंने एक बार डाला था ना मतलब एनी पर्सन कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड, तो वो बहुत डीप है वो बात मतलब। समझ रहे हो? हाँ, क्रिस्टल मैथ का फुल वो बताइए मेरे को। क्रिस्टल मैथ को का साइंटिफिक नेम बता दो फिर मेरे को। हाँ, क्रिस्टल मैथ का साइंटिफिक नेम बता दो मेरे को। BR50 पूरा नाम बताओ उसका। तो बस देखा ना रहा है, नीला नीला कुछ तो बना रहा है, मजा तो आया। A man sells his good at 10% profit. Had he purchased it for 20% less and sold it for 20 more, then he would have gained 40%. ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है ना? तो कर लेंगे आप लोग? मैं डायरेक्ट कर दूं? घबराओगे तो नहीं? ये देखो, ये इनिशियल, देखो मैं चार चीजें लिख रहा हूँ, चार चीजें यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं? इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी यहाँ पे रखी तो स्टार्टिंग में यहाँ पे इनिशियल एसपी आएगी कितने की? 110 की। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता मतलब यहाँ कितनी आएगी? न्यू सीपी 80, और उसने प्रॉफिट कितने कमाएगा? 8 4 जार 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 112। तो मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 12 यूनिट। सॉरी 2 यूनिट, 2 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो, और ये कितना है? 20 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 1000। ठीक है। जा तो कभी भी सकते थे आप। छतरी नहीं लाए क्या? छतरी दे दें आपको एक? बेचते हैं मतलब? बेचते हैं मतलब? ऐसे बांट नहीं रहे। हाँ, कुछ कोलेट्रल रखना पड़ेगा छतरी के बदले। हाँ, जमा करा जो। कोई बात नहीं ना, छतरी भी वो छतरी ज्यादा निकाल लेंगे उससे, अंदर के आईसी वाईसी निकाल के। चलो करो अगला क्वेश्चन, देख क्या रहो मेरे को? आपका तो ब्रेकिंग बैड का कौन सा देखना होगा जाके आपको, पता लगाना है कि सर क्या बोलते हैं क्रिस्टल मैथ को। आपने पूछ कैसे लिया मेरे को? मतलब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? किसको डिस्टर्ब हो रहा है? ये तो आपकी मैं खतरनाक आदत डाल रहा हूँ डिस्टर्बेंस में पढ़ने की, उससे ज्यादा क्या और आदत क्या हो सकती है? प्रेशर में काम करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, एग्जाम क्या घर पे कौन सा आपके सोले से एकदम मतलब, कुछ तो चलता रहता होगा ना? घर में अलग सीन चलते रहते हैं। नहीं नहीं, सोलेस मतलब शांति होता है। वो कंडोलेंसेस होता है, सांत्वना, है ना? सोलेस का तो शांति होता है। आपने वो क्वांटम ऑफ सोलेसनेस देखा? आपने वो जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, है ना? क्वांटम मतलब सोलेस। हाँ, हो गया? खुद से कर लोगे? चलो।
क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर पा रहे हैं, मुझे बताइए, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? सेम वैसा ही है। 18 3/4% आपको इस चीज का निकाल लेना है ना। देखिए यहां पे आ रहा है 100, तो यहां पे कितने का आ रहा है? 110। और यहाँ पे, और यहाँ पे 4% लेस मतलब 96। और 96 का 18 3/4% कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? मतलब ये 18 ऐड हो रहा है ना इसमें। ये 18 3/4% की वैल्यू है ना। ठीक है, 18 3/4% वैसे पता है क्या होता है? 3/6 होता है। ठीक है, 3/6 होता है ये। क्योंकि 1/6 कितना होता है? 6 1/4। तो 3 गुना करो, 18 3/4। और इसमें ऐड करोगे तो, हाँ हाँ सॉरी 3/16, सॉरी, हाँ 3/16 है ना, क्योंकि 6 1/4 क्या होता है? 1/16। तो 3/16 होता है ये। तो ये इसके में 18 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है? ये 114। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है? +4 यूनिट। और 4 यूनिट में 10 ज्यादा हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 2.5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250। ठीक है, समझ गए आप लोग? नोट कर लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कर ही लोगे आप? ठीक है, कहां से करेंगे, क्या मतलब है? देखने तो कहां तक जा रही है बात? कहीं तक जा रही है क्या बात? चलो, इसमें एक्सपर्ट नहीं हो गया आप? चलो करो करो। हो गया क्या? करो ना। तो बहुत ज्यादा आसान है, क्या बताऊं मैं इसमें? देखिए, पहली बात, इससे मुझे क्या पता लग गया? सीपी और एसपी का रेशियो। मुझे बताइए, सीपी अगर 4 रही होगी तो एसपी कितनी रही होगी? तभी तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और यहां पे बोला जा रहा है कि अगर उसने 900 कम में खरीदा होता और 900 कम में बेचा होता तो उसे 5% का ज्यादा का फायदा होता। 5% मोर प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट नहीं है, 5% मोर प्रॉफिट है। तो मुझे एक बात बताइए, मैं मान लेता हूं कि सीपी मेरी कितनी है, एसपी मेरी कितनी है। अगर उसने 900 कम में खरीदा होता तो उसकी न्यू सीपी कितनी होती? 4x - 900 होती। और उसने 900 कम में बेचा होता तो उसकी न्यू एसपी कितनी होती? और अब उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा होता? 30% का।
सही बात है ना? 30% का हो रहा होता ना, अब उसे 5% मोर, पहले 25 का हो रहा था तो अब 30 का हो रहा होता। तो ये क्या है? न्यू सीपी है ना, ये न्यू सीपी है, सीपीएन, सीपी न्यू। ये क्या है? एसपी न्यू। और इन दोनों का जो होता है ये क्या होता? 10/13 होता। ये क्या 10/13 होता क्या? क्योंकि अब तो 30% का फायदा हो रहा है ना। तो इसे सॉल्व करके क्या आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? तो जब इसे सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आप 4 में पुट करोगे तो आप इनिशियल सीपी निकाल सकते हो, इनिशियल एसपी निकाल सकते हो, न्यू सीपी निकाल सकते हो, न्यू एसपी निकाल सकते हो। आप चारों बातें निकाल सकते हो। समझ गए? बड़ा आसान ही है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमें पहली बात से पता लगा सीपी और एसपी का रेशियो 4/5, सीपी 4x, एसपी 5x, 4x माइनस 900, 5x माइनस 900, 10/13। ठीक है, 5x माइनस 900 इज इक्वल टू 10/13। क्योंकि अब 5% ज्यादा का फायदा हो रहा है तो अब क्या हो रहा है? 30% का फायदा हो रहा है। तो ये 10 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 13। ठीक है, समझ गए आप लोग? कुछ डाउट आप लोगों को किसी को? 225 बता रहे थे क्या? 225 आ रहा है क्या? एक्स की वैल्यू 225 आ रही है क्या? 225 कैसे आएगी? 4 का कोई मल्टीपल आनी चाहिए ना। एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ से जल्दी से। कितनी आ रही है? 1350 आ रही है क्या? देखो, इधर इसको मल्टीप्लाई करने पे 50x आ रहा है, इधर इसको मल्टीप्लाई करने पे 52x आ रहा है, तो वो उठ के उधर जाएगा तो 2x तो उस तरफ आ गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करने पे 9000 हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है? 11700। तो ये उठ के इधर आएगा तो आ जाएगा 2700। 2x बराबर 2700। तो x की वैल्यू कितनी? 2700 का आधा, 2700 का आधा कितना होता है? 1350। तो x की वैल्यू आ गई 1350। हमें निकालनी कितनी है? 4x की वैल्यू। वैसे 2x की वैल्यू हमारे पास 2700 आ गई थी, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45400 इनिशियल सीपी। वहां से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां से आप 4x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, सीपी 5400 बिल्कुल सही। एक बार और एक्सप्लेन करिए सर। देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको एक्सप्लेन करके वापस। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, हमें पहली लाइन में दे रखा है, क्या बोल रखा है पहली लाइन में? पहली लाइन में हमें बोला गया है कि एक आदमी अपने गुड्स को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। जब भी एक आदमी अपने गुड्स के प्रॉफिट को 25% पे बेचता है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये है मेरा प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे ये 4 है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी को। यहाँ ये 1 है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरी सीपी है वो कितनी है? 4 यूनिट है। मैं मान लेता हूं, चलो 4x मान लेता हूं ना यहाँ पे, ताकि हमको बाद में ना करना पड़े। 4x। और प्रॉफिट अगर 1x है, प्रॉफिट कितना है मेरा? x, 1x। तो मेरी एसपी कितनी रही होगी? 5x। यहां तक आई हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्रॉफिट परसेंटेज 1/4 है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया था सीपी और एसपी का रेशियो, क्योंकि अगर सीपी कोई चीज 25% ज्यादा है तो सीपी अगर 4 रही होगी तो एसपी 5 रही होगी, तो आप सीधा सीपी बाई एसपी का रेशियो लिख सकते हो 5/4 करके। ठीक है, ये बात मुझे पता लग गई। अब वो बोल रहा है कि अगर उसने 900 रुपए कम में खरीदा होता, भाई अभी उसने कितने में खरीदा है? 4x में। तो 900 कम में खरीदने का मतलब है अब वो कितने में खरीदता? 4x माइनस 900 में। तो दिस इज व्हाट? दिस इज न्यू सीपी। दिस इज 1x, सॉरी प्रॉफिट है ये। अगर और उसने 900 कम में बेचा होता, दिस इज द इनिशियल एसपी। अब इसने इसमें भी 900 में कम में बेचा होता तो उसने कितने में बेचा होता? 5x माइनस 900। और इन दोनों, ये क्या है? मेरी न्यू सीपी है, और ये क्या है? मेरा न्यू एसपी है। ठीक है, ये दोनों मुझे मिल गए। तो बोला जा रहा है कि अब जो उसे प्रॉफिट होने वाला होता वो पिछली बार के प्रॉफिट से 5% ज्यादा होता। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 25%। तो अब कितना होगा? 30%। भाई ये मेरी न्यू एसपी है, ये मेरी न्यू सीपी है। और अगर प्रॉफिट 30% का, प्रॉफिट का क्या मतलब है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10। मतलब 10 की चीज पे 3 का प्रॉफिट। 30% का मतलब यही तो होता है। मतलब अगर सीपी आपकी 10 रही होगी
तो आपकी एसपी कितनी रही होगी? 13। इस बात का यही मतलब हुआ, 10 की चीज पर 30 का प्रॉफिट मतलब 3 का प्रॉफिट। तो यहां पे मैं कह सकता हूं क्या कि ये मेरी सीपी और जो एसपी है ये 4x माइनस 900 और 5x माइनस 900, इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा मेरा? 10/13 होगा। क्यों? क्योंकि सीपी अगर 10 को रिप्रेजेंट कर रही है तो एसपी उससे 30% ज्यादा को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10/13, और यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इन सबको। 13 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, 10 को मैं 5x माइनस 900 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल रही थी? 1350 रुपए। और मुझे x की वैल्यू अगर 1350 रुपए मिल गई है तो मुझे इनिशियल सीपी निकालना था और वो मेरा 4x था, तो वो कितना हो जाएगा? 5400। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे अब। आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बताओ, खुद से कर लोगे क्या? सेम वैसा ही है? ठीक है, सेम वैसा ही है क्या? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब सीपी क्या 5x रही होगी और एसपी 6x रही होगी। तो मैं डायरेक्ट अगर कैसे लिखूं इसे, अगर वो 600 कम में खरीदता तो उसकी न्यू सीपी कितनी होती? इतनी। और वो 400 कम में बेचता, है ना, तो ये कितना हो जाता? 400। तो उससे कितने का गेन होता? 10% का, मतलब ये 10/11 होता। ये कितना हो गया? 55। ये कितना हो गया? 60। तो एक्स की वैल्यू तो 5x आने वाली है क्या? 10% मोर है क्या? तो 30% होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना हो जाएगा? 10/13। तो ये कितना हो जाएगा? 60। और ये कितना हो रहा है? 65, मतलब 5x आने वाला है। और ये कितना हो रहा है? 78। और वो कितना हो रहा है? 400, 4000 सॉरी, है ना, 7800 और 4000, तो क्या 3800 आने वाला है? तो ये 3800 आने वाला है। टेंशन मत लेना, कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, या तो दोनों नेगेटिव में आएंगे दोनों पॉजिटिव में आएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज नेगेटिव में आएगी एक चीज पॉजिटिव में आएगी। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 7 आएगा ना पहले, 7600, 760। तो एक्स की वैल्यू 760 आ गई, तो ये कितनी हो जाएगी? इसका 5 गुना। वैसे 5 गुना ही तो निकालना था हमें, ये तो निकालना था 3800 ही निकालना था हमें। सीपी तो 5x ही थी। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ गया? 3800। समझ गए आप लोग? सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, कोई चक्कर नहीं है। अब चलिए ये वाले क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अगली क्लास में अलग टाइप आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने कर लिया आज की क्लास में, मेरे हिसाब से हमने 3 एक टाइप की है, 3 4 टाइप किए हैं जो जो भी क्वेश्चन है। तो ऐसे हम करते जाएंगे, लगभग लगभग 100 एक 125 150 क्वेश्चन में पूरी बात मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास होती है खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। लाइट पंखे बंद कर दीजिएगा। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय।